फ्रेंड्स, पेज नंबर 343 में म्यूचुअल फंड के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है एंड वो है इलस्ट्रेशन नंबर 17। बहुत कॉन्सेप्चुअल इलस्ट्रेशन है एंड अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो वेटेज हो सकता है अप टू 14 मार्क्स तक, 7 to 14 मार्क्स तक, राइट। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन को तो अच्छे से सॉल्व करके जाना है। तो क्वेश्चन क्या है? मिस्टर ए हैज़ इन्वेस्टेड इन 3 म्यूचुअल फंड as per the details given below. Mutual fund A, B and C. Date of investment given. Amount of investment given 1 lakh, 2 lakh and 2 lakh. Net asset value at entry date means NAV 0 दिया गया है 10.30 फॉर म्यूचुअल फंड A, 10 फॉर म्यूचुअल फंड B and 10.10 फॉर म्यूचुअल फंड C. Again, dividend received up to 31st March 2021, 2850 for mutual fund A, 4500 for mutual fund B and mutual fund C को कुछ भी नहीं मिला है. And similarly, NAV net asset value as on 31st March 2021 है 10.25, 10.11, 10.15 and 10. तो ये है NAV 1. NAV 0 एंड NAV 1 का इंफॉर्मेशन दिया गया है. डिविडेंड कितना मिला है एट द एंड ऑफ द पीरियड वो भी है. अमाउंट कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है वो भी है एंड कौन सा डेट में इन्वेस्टमेंट हुआ था वो भी है, राइट. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? Assume 1 year is equal to 365 days. So the amount of rupees up to 2 decimal points. You are required to find out the effective yield. Okay, effective yield up to 3 decimal points on per annum basis in respect of each of the above 3 mutual fund scheme up to 31st March 2021. तो ये है क्वेश्चन. तो बहुत इजी है, राइट. तो बुक्स के अंदर देखो कैसे सॉल्व किया गया है. इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर. गिवन है 1 लाख फॉर म्यूचुअल फंड ए, 2 लाख फॉर बी एंड 2 लाख फॉर सी ऑल्सो. ओपनिंग NAV ऑलरेडी दिया गया है बुक्स के अंदर. 10.30 for A, 10 for B and 10.10 for C. एंड नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगा इजीली. नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे आएगा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई ओपनिंग NAV. इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई ओपनिंग NAV, ये आ जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स. वेरी सिंपल. देन यूनिट NAV आज ऑन 31st मार्च 2021, ये भी क्वेश्चन के अंदर दिया गया है. 10.25, 10.15 एंड 10. ओके. देन टोटल NAV आज ऑन 31st मार्च 2021. तो टोटल NAV कैसे आएगा? नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू यूनिट NAV आज ऑन 31st मार्च. नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू NAV आज ऑन 31st मार्च हो जाएगा कंसोलिडेटेड यूनिट्स, राइट. देन परसेंटेज चेंजेस इन NAV या फिर अमाउंट ऑफ चेंजेस इन NAV हो जाएगा. टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था? 1 लाख का इनिशियली. एंड हमारे पास अब एंड में कितना इन्वेस्टमेंट आया है? 99,514.59. तो 1 लाख माइनस 99,514.59 इज इक्वल टू 4,854.41, जो कि माइनस में, इसलिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 1 लाख का एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड हुआ है 99,514.59. तो इसलिए लॉस हुआ है, इसलिए ये यहाँ पर नेगेटिव में है. सिमिलरली फॉर म्यूचुअल फंड बी में इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 2 लाख का. अब इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड आया है 2,03,000, इसलिए 3,000 का जो NAV इंक्रीज हुआ है, राइट. तो सिमिलरली फॉर म्यूचुअल फंड सी 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था. 1,98,019.86 इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर में है, तो ये नेगेटिव में है 1980. एंड डिविडेंड रिसीव जो हुआ है वो ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन के अंदर. गिवन 2850 फॉर A, 4500 फॉर B एंड म्यूचुअल फंड सी को कुछ भी नहीं मिला है. तो टोटल यील्ड इजीली आ जाएगा. टोटल यील्ड कैसे आएगा? इंक्रीज डिक्रीज इन NAV प्लस डिविडेंड रिसीव्ड. इंक्रीज डिक्रीज ऑफ NAV प्लस डिविडेंड रिसीव्ड इज इक्वल टू कंसोलिडेटेड यील्ड. टोटल यील्ड या फिर कंसोलिडेटेड यील्ड, राइट. तो टोटल यील्ड आ गया है 2364.597500 एंड फॉर म्यूचुअल फंड सी इट्स नेगेटिव 1980.20, राइट. एंड देन नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ डेज 152 फॉर म्यूचुअल फंड ए. ये नंबर ऑफ डेज कैसे आया है? सी हियर
डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 1 नवंबर 2020 एंड डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है अप टू 31 मार्च 21, राइट। तो नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, राइट। तो 5 मंथ्स का पीरियड हो रहा है, 5 मंथ्स का पीरियड हो रहा है 152 डेज, राइट। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, 152 डेज, राइट। तो होल्डिंग पीरियड ये है होल्डिंग पीरियड एक्चुअली। तो होल्डिंग पीरियड फॉर म्यूचुअल फंड ए 152 डेज एंड सिमिलरली फॉर म्यूचुअल फंड बी ये हो जाएगा 60 डेज एंड फॉर सी 31 डेज, राइट, अकॉर्डिंग टू द इनिशियल डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इफेक्टिव यील्ड का कैलकुलेशन, इफेक्टिव यील्ड फॉर एनम का कैलकुलेशन, राइट। तो इफेक्टिव यील्ड फॉर एनम कैलकुलेट करने के लिए इफेक्टिव यील्ड फॉर एनम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सी यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ, इफेक्टिव यील्ड या फिर यू कैन से एनुअलाइज्ड इफेक्टिव यील्ड। एनुअलाइज्ड इफेक्टिव यील्ड फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है होल्डिंग पीरियड रिटर्न, इसमें मल्टीप्लाई करना है 365 डेज ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाई एक्चुअल नंबर ऑफ डेज इन्वेस्टेड, राइट। ये है एनुअलाइज्ड यील्ड, इफेक्टिव यील्ड का फॉर्मूला, राइट। तो इफेक्टिव यील्ड कैसे आएगा? अगेन इफेक्टिव यील्ड का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस पर एनम, परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस पर एनम प्लस इसमें ऐड होगा डिविडेंड यील्ड पर एनम, राइट। तो ये दोनों फॉर्मूला यूज करके इफेक्टिव यील्ड पर एनम का कैलकुलेट हो सकता है, राइट। ये सब जो पहले जो स्टेप है वो सब इजी है, बट जब इफेक्टिव यील्ड पर एनम का कैलकुलेट होगा तो वहाँ पर थोड़े से मतलब फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। होल्डिंग पीरियड रिटर्न का फॉर्मूला है एनुअलाइज्ड इफेक्टिव यील्ड का फॉर्मूला है होल्डिंग पीरियड रिटर्न इनटू 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन्वेस्टेड एंड इफेक्टिव यील्ड है परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस पर एनम प्लस डिविडेंड यील्ड पर एनम, ओके। तो फर्स्ट प्राइस चेंजेस इन प्राइस पर एनम, राइट, चेंजेस इन प्राइस पर एनम, राइट। कैसे आएगा? परसेंटेज चेंजेस इन एनएवी म्यूचुअल फंड ए का सी हमको पता है जो फॉर्मूला है परसेंटेज चेंजेस इन एनएवी का वो है एनएवी 1 माइनस एनएवी 0 डिवाइडेड बाई एनएवी 0 मल्टीप्लाइड विद 100। ये तो है फॉर्मूला ना, है कि नहीं? तो हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है। एनएवी 1 है 10.25 माइनस एनएवी 0 है कितना 10.30, है कि नहीं? 10.25 माइनस 10.30 डिवाइडेड बाई 10.30 इंटू 100, तो ये हो जाएगा परसेंटेज चेंजेस इन एनएवी 10.25 माइनस 10.30 0.05 डिवाइडेड बाई 10.30 इंटू 100, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10.30 इंटू 100, तो ये हो जाएगा माइनस 0.485 फॉर म्यूचुअल फंड ए, माइनस 0.485 फॉर म्यूचुअल फंड ए। सिमिलरली म्यूचुअल फंड वी का परसेंटेज चेंजेस इन एनएवी कितना हो जाएगा, राइट, कितना हो जाएगा? तो बी का कितना है देखो यहाँ पर 10.15 है यूनिट ऑफ एनएवी एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो 10.15 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, तो सिमिलरली ये हो जाएगा 10.15 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1.50%। Similarly, for mutual fund C
सी का हो जाएगा NAB1 माइनस NAB0 डिवाइडेड बाई NAB0 इंटू 100। सी का NAB1 है 10, NAB0 है 10.10 एंड 10.10 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 10.10 डिवाइडेड बाई 10.10 इंटू 100, राइट। तो ये हो जाएगा -0.99%, राइट। तो परसेंटेज चेंजेस इन NAV आ गया है। अब हमको डिविडेंड यील्ड पर एनम कैलकुलेट करना है। डिविडेंड यील्ड पर एनम, ये है स्टेप वन आ गया है, परसेंटेज चेंजेस इन NAV। नाउ डिविडेंड यील्ड पर एनम, डिविडेंड यील्ड पर एनम, डिविडेंड यील्ड फॉर एनम। स्टेप टू, राइट। म्यूचुअल फंड ए, अच्छा ए का कितना हो जाएगा? सी, डिविडेंड यील्ड फॉर एनम का फॉर्मूला क्या है ना, डिविडेंड डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ये तो राइट। तो ए का कितना हो जाएगा? ए का डिविडेंड कितना इन्वेस्ट हुआ था? 2850, मतलब डिविडेंड अर्न हुआ था 2850 डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है 1 लाख का, तो 2850 डिविडेंड है, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ था 1 लाख का, तो ये हो जाएगा डिविडेंड यील्ड पर एनम 2850 डिवाइडेड बाई 1 लाख, ये हो जाएगा कितना जी? अच्छा, इंटू 100, 2.85% डिविडेंड यील्ड फॉर म्यूचुअल फंड ए। सिमिलरली फॉर म्यूचुअल फंड बी क्या हो जाएगा? म्यूचुअल फंड बी के अंदर कितना डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है? 4500, जबकि इन्वेस्टमेंट हुआ था 2 लाख का। तो डिविडेंड यील्ड फॉर एनम फॉर म्यूचुअल फंड बी हो जाएगा कितना है अगेन? डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है 4500 डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था 2 लाख का, बहुत सिंपल, इंटू 100, डिविडेंड रिसीव्ड डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंटू 100, तो ये हो जाएगा 4500 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, जो कि है 2.25%, राइट। सिमिलरली फॉर म्यूचुअल फंड सी का कुछ है, राइट। तो सी का एक्चुअली डिविडेंड रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए सी का 0 हो जाएगा, राइट। तो अब हमारे पास परसेंटेज चेंजेस इन NAV आ गया है, राइट। तो इफेक्टिव यील्ड जो है, इफेक्टिव यील्ड आ जाएगा आराम से। इफेक्टिव यील्ड फॉर एनम आ जाएगा म्यूचुअल फंड ए, म्यूचुअल फंड बी एंड म्यूचुअल फंड सी, राइट। परसेंटेज चेंजेस इन NAV कितना आया है? म्यूचुअल फंड ए का कितना आया है? -0.485, एंड बी का आया है 1.50 एंड सी का आया है -0.99%, -0.99%। एंड सेकेंडली डिविडेंड यील्ड कितना आया है? डिविडेंड यील्ड कितना आया है? म्यूचुअल फंड ए का आया है 2.85, तो 2.85, बी का आया है कितना? 2.25 एंड सी का कुछ भी नहीं आया है कि नहीं? अब इजीली इफेक्टिव यील्ड आ जाएगा, म्यूचुअल फंड ए का हो जाएगा
माइनस 0.485 प्लस 2.85, ये हो जाएगा 2.365 फॉर म्यूचुअल फंड ए। एंड सिमिलरली फॉर बी का हो जाएगा इफेक्टिव यील्ड 1.50 प्लस 2.25, ये हो जाएगा 3.75 फॉर म्यूचुअल फंड बी। एंड सिमिलरली म्यूचुअल फंड सी का हो जाएगा माइनस 0.99% एंड डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 0.99% एंड ये भी परसेंट। राइट, अब हमारे पास इफेक्टिव यील्ड पर एनम का इंफॉर्मेशन आ गया है। एंड नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट annualized effective yield इजीली आ जाएगा। राइट, तो एनुअलाइज्ड यील्ड म्यूचुअल फंड ए का, अगेन म्यूचुअल फंड ए, म्यूचुअल फंड बी एंड म्यूचुअल फंड सी। तो ए का हो जाएगा कितना हो जाएगा म्यूचुअल ए का, फॉर्मूला क्या था, होल्डिंग पीरियड रिटर्न इनटू 365 डिवाइडेड बाई एन, यही है फॉर्मूला। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न इनटू 365 डिवाइडेड बाई एन, तो यही है फॉर्मूला। तो म्यूचुअल फंड ए का होल्डिंग पीरियड रिटर्न हो जाएगा कितना होगा 2.365 इंटू 365 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज कितना आया था फॉर ए का 152। सिमिलरली म्यूचुअल फंड बी का होल्डिंग पीरियड रिटर्न आया था कितना 3.75, तो 3.75 इंटू 365 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज इन्वेस्टेड 60 डेज, तो 60 डेज। सिमिलरली फॉर म्यूचुअल फंड सी का होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना आया था माइनस 0.99 इंटू 365 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज इन्वेस्टेड कितना है 31 डेज, तो ये है 31 डेज। तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा सी 2.365 इंटू 365 डिवाइडेड बाई 152 डेज, कितना आ रहा है 5.6791 या फिर 5.68 या फिर 5.678 फॉर आया है म्यूचुअल फंड ए का। एंड बी का हो जाएगा 3.75 इंटू 365 डिवाइडेड बाई 60, ये हो जाएगा 22.81%। एंड फॉर म्यूचुअल फंड सी माइनस 0.99 इंटू 365 डिवाइडेड बाई 31 डेज, ये हो जाएगा 30.69 आ रहा है, 0.99 इंटू 365 डिवाइडेड बाई 31 डेज। अच्छा सॉरी 31 डेज ना, 11.65 या फिर 11.66%। ये है आंसर। राइट, तो मैंने देखो बुक्स के अंदर सब कुछ इजीली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आ गया है, बट इफेक्टिव यील्ड पर एनम कैसे कैलकुलेट किया होगा, कैसे किया जाएगा वो बुक्स के अंदर मेंशन नहीं है। तो मैंने इफेक्टिव यील्ड पर एनम कैलकुलेट करने के लिए दोनों फॉर्मूला यूज किया। एक तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न, एनुअलाइज्ड इफेक्टिव यील्ड कैलकुलेट होगा, पहले होगा होल्डिंग पीरियड इफेक्टिव यील्ड का कैलकुलेशन। राइट, तो इफेक्टिव यील्ड कैसे आएगा, परसेंटेज प्राइस पर एनम, चेंजेस इन परसेंटेज ऑफ प्राइस पर एनम प्लस डिविडेंड यील्ड, राइट।
तो ये फॉर्मूला यूज करके मैंने जो है इफेक्टिव ईल्ड एनुअलाइज्ड इफेक्टिव ईल्ड पर एनम कैलकुलेट किया। इफेक्टिव ईल्ड का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस पर एनम प्लस डिविडेंड ईल्ड पर एनम। ओके, तो ये फॉर्मूला यूज करके मैंने परसेंटेज चेंजेस इन एनएवी एंड डिविडेंड ईल्ड पर एनम कैलकुलेट किया। देन वो दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद एनुअलाइज्ड इफेक्टिव ईल्ड इजीली कैलकुलेट किया। एनुअलाइज्ड ईल्ड आया है 5.678 फॉर म्यूचुअल फंड ए, 22.81% फॉर म्यूचुअल फंड बी एंड 11.66% फॉर म्यूचुअल फंड सी। ये भी बुक्स के अंदर आया है सी हियर 5.678, 22.813% एंड यहाँ पर 11.676। अच्छा माइनस आया है ना, हाँ मेरा भी माइनस आया है, ये माइनस में था, ये माइनस है, माइनस 11.66%, राइट। तो दिस इज इट ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ईजी है बट फिर भी 2 to 3 टाइम्स अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है ये क्वेश्चन, राइट। तो दिस इज इट ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 17। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड हैप्पी स्टडिंग।